बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैजिक वर्ल्ड। आज से कई हजारों साल पहले धरती पर सिर्फ इंसान नहीं रहते थे, बल्कि यहाँ पर इंसानों के अलावा और कई जातियां रहती थी, जिनमें दानव थे, बौने थे, वैम्पायर्स थे, और ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि आपस में लड़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही है, इसीलिए सबको मिलकर रहना पड़ेगा। इसीलिए इंसानों ने सबके साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। आज कई हजारों साल भी ये सभी अलग अलग क्रिएचर्स इसी धरती पर अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। यही हम एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम है, जो अपने पिता के साथ मैजिकल स्कूल जा रहा है। जब ये मैजिकल स्कूल की सरहद पर होते हैं तभी यहाँ पर स्कूल का केयरटेकर आता है, जो कि हजारों साल से जिंदा है। वो इन्हें उस शहर तक ले जाता है जहाँ पर मैजिकल स्कूल है। और जब इस शहर में पहुंच जाते हैं तो टॉम के गले में जो ब्लड लॉकेट होता है वो अपने आप ही चमकने लग जाता है, जिसकी मैजिकल शक्ति से एक लड़का जो कि साइकिल चला रहा होता है, उसकी साइकिल पुराने जमाने की साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है और वो साइकिल से गिर जाता है। साथ ही यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है उसकी टोपी भी पुराने जमाने की टोपी में बदल जाती है। टॉम के पिता उन सब से माफी मांगते हैं। दरअसल टॉम कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक वैम्पायर है। अब टॉम के पिता और टॉम यहाँ शहर में एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर स्कूल का केयरटेकर आता और बताता है कि अगर टॉम को स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसे बहुत सारे टेस्ट देने होंगे। हालांकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। अगले दिन टॉम पहली बार स्कूल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फाया नाम की एक लड़की से होती है, जो कि एक फेरी यानी कि परी है। यहाँ पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम वुल्फ है, और ये एक वेयरवुल्फ है। सबको यहाँ पता चलता है कि जब ये पूरे 7 साल के हो जाएंगे तब इन्हें अपनी असली शक्तियों का पता चलेगा। अभी सब के सब बच्चे प्रिंसिपल के सामने जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल इन्हें स्कूल के रूल्स बताती है और साथ ही वो एक मंत्र बोलती है, जिससे यहाँ पर जितने भी नए बच्चे आए होते हैं उन सब के अंदर उनकी शक्तियाँ आ जाती है। फाया, टॉम और उसका साथी जो वुल्फ होता है, इन तीनों के अंदर भी इनकी शक्तियां आती है, लेकिन ये अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाते और ना ही उन्हें अच्छे से यूज कर पाते हैं, जिससे तीनों के तीनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वहीं टॉम के पिता को दिखाया जाता है, जो शहर के मेयर के पास जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं टॉम की फीस का जो टैक्स है वो दे पाऊं। मेयर कहता है कोई बात नहीं, टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो टॉम के गले में ब्लड लॉकेट है वो लॉकेट तुम मुझे दे दो, जिसके बदले मैं टॉम के सारे टैक्स माफ कर दूंगा। लेकिन टॉम के पिता कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो टॉम की मॉम की आखिरी निशानी है जो मरते वक्त उसने टॉम को दी थी। हालांकि मेयर को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा उसे नहीं दिखाता और कहता है कि तुम जा सकते हो। दरअसल मेयर ने जानबूझकर टॉम को स्कूल में बुलाया है क्योंकि वो उस ब्लड लॉकेट को हासिल करना चाहता है। अब मेयर की जो असिस्टेंट होती है वो उसे रात को टॉम के घर भेजता है, जो ब्लड लॉकेट को चुरा कर मेयर के पास ले आती है। पर जैसी वो ब्लड लॉकेट को मेयर के हाथ पर रखती है, वो अपने आप ही गायब होकर वहीं चला जाता है जहां पर वो था, यानी टॉम के पास। मेयर समझ जाता है कि इस लॉकेट को चुराया नहीं जा सकता, इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब इसका मास्टर यानी कि खुद टॉम इस लॉकेट को किसी के हवाले कर दे। और अब वो ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहता है जिससे टॉम उस लॉकेट को उसे दे दे। वहीं टॉम जब अगले दिन स्कूल जाता है तो वहां पर कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, क्योंकि टॉम एक वैम्पायर है और उसे खून देखकर बहुत डर लगता है। टॉम यहाँ से निकलकर जंगल में चला जाता है, जहाँ पर उसे अपने दोनों दोस्त वुल्फ और फाया भी मिलते हैं। दरअसल ये दोनों भी अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनको भी सब बच्चे स्कूल में चिढ़ा रहे होते हैं और अब ये दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। टॉम भी इनके साथ शामिल हो जाता है और अब ये तीनों के तीनों स्कूल को छोड़कर यहाँ से निकलना चाहते हैं। और जब ये ब्रिज की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी पीछे एक साये को दिखाया जाता है, जो लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। ये तीनों की तीनों मैजिकल ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर स्कूल का केयर टेकर होता है। वो इनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये बताते हैं कि हम इस जगह को छोड़कर जाना चाहते हैं। और तभी वो अपनी भविष्यवाणी की किताब को निकालता है और बताता है कि यहाँ इस दुनिया में एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसके मुताबिक 3 बच्चे यहाँ पर आएंगे और वो तीनों इस जगह को बुरे साये से यानी कि शैतानी शक्ति से आज़ाद करवाएंगे, और वो तीनों बच्चे तुम ही हो। जल्दी तुम अपनी पावर्स को अच्छे से यूज कर पाओगे। टॉम को ये सारी बातें मनगढ़ंत यानी कि झूठी लगती है। वो यहाँ से जाने लगता है, जिससे केयर टेकर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली
असली रूप में बदल जाता है। दरअसल वो एक जायंट होता है और इससे पहले कि वो इन पर हमला करता है, यहाँ पर वही साया आ जाता है जो लगातार इन तीनों बच्चों का पीछा कर रहा था और वो इन तीनों बच्चों को यहाँ से बचाकर अपने घर ले आता है। यहाँ वो इन तीनों बच्चों को बताता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में सफाई का काम करता हूँ, मेरा नाम हैना पेल है। ये बच्चे उससे भविष्यवाणी के बारे में पूछते हैं जो जायंट ने यानी केयरटेकर ने इन तीनों को बताई थी। वो कहता है फिलहाल तुम इस बारे में भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ पर इन्हें किताब दिखती है जिसमें लिखा होता है कि स्कूल में एक लाइब्रेरी है जो कि मैजिकल किताबों से भरी हुई है और वहाँ पर एक किताब ऐसी भी है जिस किताब में भविष्यवाणियों के बारे में लिखा हुआ है। इसीलिए तीनों के तीनों हैना पेल के घर से निकल जाते हैं और स्कूल में लाइब्रेरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं जहाँ पर इन्हें रास्ता मिल जाता है। ये तीनों की तीनों उस रास्ते से अंदर जाते हैं जहाँ पर कुछ निशानों से पता चलता है कि वो खुफिया लाइब्रेरी कहाँ पर है। पर जब ये तीनों आगे जाते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी के डोर के बाहर एक भेड़िया यानी कि वुल्फ बंधा हुआ है जो इस डोर की रक्षा कर रहा है। लेकिन इनके साथ पहले से वुल्फ है जो उस दूसरे वुल्फ के पास जाता है, उससे बातें करने लगता है और जब वो उसे अपनी बातों में लगाता है तो टॉम और फाया दोनों के दोनों उस डोर के अंदर चले जाते हैं। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दरवाजे के दूसरी तरफ एक बहुत गहरी खाई होती है जिस खाई को पार करने का कोई भी रास्ता नहीं होता। ये उस खाई के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं और तभी अंदर से बहुत सारे चिमगादड़ बाहर निकलते हैं। यहाँ पर टॉम को समझ में आ जाता है कि ये कोई ना कोई भ्रम यानी कि इल्यूजन है। इसे दूर करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना होगा और तभी वो अपने गले से बैट की आवाज यानी कि चिमगादड़ की आवाज निकालता है जिससे यहाँ पर अदृश्य पिलर अपने आप ही विजिबल होना शुरू हो जाते हैं जो उस पार जाने का रास्ता है। वो फायर को पकड़कर उन पिलर के सहारे इस खाई को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और यहाँ टॉम ने पहली बार अपनी वैम्पायर की पावर को यूज किया था जब उसने चिमगादड़ की आवाज निकाली थी। अभी दोनों के दोनों लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। इन्हें वो किताब मिल जाती है जिससे भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ऊपर होती है और फाया जो कि एक परी है अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अगले पल उसके पंख निकल आते हैं और वो उस किताब तक पहुंच जाती है। वो किताब को हासिल कर लेती है और ये दोनों के दोनों निकल कर उस जगह आ जाते हैं जहां पर इनका साथी वुल्फ अब भी भेड़ी को रोक कर रखा होता है, लेकिन अब उसे भी निकलना होगा, इसीलिए तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भेड़िया भी इनका पीछा करता है लेकिन किसी तरह से ये उससे बचकर किताब को लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं और आज पहली बार इन तीनों ने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर लिया। वहीं मेयर को जब पता चलता है कि वो तीनों बच्चे स्कूल से गायब है तो वो उन्हें जादुई आईने में देखता है। वो देखता है कि उनके पास भविष्य बताने वाली किताब है जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। टॉम जब किताब खोलता है तो उसमें लूसीफर नाम का एक जिक्र होता है जो नहीं चाहता कि इंसानों के बीच में और मॉन्स्टर्स के बीच में दोस्ती हो, जैसा कि अब हो चुकी है क्योंकि अब सब मिलकर रहते हैं। वो समय में पीछे जाकर यानी कि अतीत में जाकर मॉन्स्टर्स को वैसे ही बनाना चाहता है जैसे वो पहले थे, जब वो इंसानों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे लड़ते थे ताकि मॉन्स्टर एक बार फिर से इंसानों के ऊपर राज करे, इंसान उनसे डरे। अब टॉम जब पेज पलटता है तो आगे का पेज फटा हुआ होता है। उस पेज पर सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि जब हॉल की घड़ी में 13 बजेंगे तो लूसीफर अपनी अगली चाल चलेगा। ये सारी भविष्यवाणी जानने के बाद ये तीनों के तीनों बच्चे डर जाते हैं, इसीलिए सबका सब सच ये सबको बताना चाहते हैं। पर मेरे को पता चल जाता है कि ये सबको सच बताने जा रहे हैं, इसीलिए वो इनके ऊपर ऐसा जादू करवाता है जिससे जो बोलना चाहे वो कभी भी नहीं बोल पाएंगे बल्कि उसका उल्टा बोलेंगे। टॉम अपने पिता को और बाकियों को बताने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से ये बात निकलती नहीं है। साथ ही उसके जो दोनों साथी होते हैं वो भी ये बात किसी को नहीं बता पाते। फोन पर ये बातें करते और तय करते हैं कि अगले दिन ये तीनों एक बार फिर से मिलेंगे। रात को टॉम एक बार फिर से उस किताब को पढ़ता है। वो उस लाइन को पढ़ता है जहाँ पर लिखा होता है कि लूसीफर एक बार फिर से सभी मॉन्स्टर्स को पुराने वक्त में ले जाना चाहता है। और तभी टॉम को एहसास होता है कि उसके गले में जो लॉकेट है वो भी चीजों को पुराने वक्त में बदल देता है, जैसे कि उसने ट्रैफिक पुलिस वाले की और उस लड़के की साइकिल को बदल दिया था। उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसका लॉकेट इन चीजों से जुड़ा हुआ है। अगले दिन जब वो अपने दोनों दोस्तों से मिलता है तो उन्हें अपने लॉकेट के बारे में बताता है। फायर कहती है कि सच है, पुराने वक्त में जाने के लिए तुम्हारे क्रिस्टल की, तुम्हारी लॉकेट की जरूरत होगी। और अभी तीनों की तीनों तय करते हैं कि ये टाउन हॉल में जाएंगे जहाँ पर मेयर रहता है, जहाँ पर वो घड़ी है जिसमें 13 बजने पर लूसीफर अपनी चाल चलेगा। लेकिन वहाँ सिक्योरिटी होती है, लेकिन किसी तरह से वुल्फ और फायर सिक्योरिटी को अपनी बातों में उलझाकर टॉम को अंदर एंटर करवा देते हैं। यहाँ पर टॉम के गले का जो ब्लड क्रिस्टल होता है वो एक तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और टॉम भी उसके पीछे चलना शुरू कर देता है
और वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है, जो ठीक उसी तरह का क्रिस्टल है जिस तरह का टॉम के गले में है। और जब टॉम के गले का ब्लड क्रिस्टल उसके बहुत नजदीक जाता है तो यहाँ पर मेयर की जो असिस्टेंट होती है उसका कंप्यूटर बदलकर पुराने जमाने के कंप्यूटर में बदल जाता है। साथ ही टॉम का बैग भी बदल जाता है। मेयर की असिस्टेंट समझ जाती है कि यहाँ पर टॉम क्रिस्टल के साथ आ चुका है। वो ये बात बताने के लिए मेयर के पास जाती है, लेकिन तब तक टॉम यहाँ से निकल जाता है। मेयर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर टॉम का ब्लड क्रिस्टल चाहिए। मेयर यहाँ पर यह भी रिवील करता है कि उसके पास टाउन हॉल में जितने भी क्रिस्टल्स हैं, उसने दुनिया भर में कई जादूगरों को मारकर उनसे जबरदस्ती इस क्रिस्टल को हासिल किया है और अब उसे टॉम का क्रिस्टल चाहिए। वही फायर टॉम को बताती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ब्लड क्रिस्टल दिया था, इसका मतलब वो अपने टाइम की बहुत बड़ी जादूगर थी और उन्हें इस क्रिस्टल को संभालने के लिए दिया गया था। अब जबकि टॉम का बैग पुराने जमाने के बैग में बदल चुका था तो उसके अंदर जो भविष्य बताने वाली किताब थी वो भी पुराने जमाने के वक्त की तरह बदल गई थी और उसका जो फटा हुआ पेज था वो भी वापस आ चुका था। और अब ये उस पेज को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि सूर्य ग्रहण के दिन लूसीफर सबको एक बार फिर से पहले की तरह बदल देगा और सभी मॉन्स्टर्स को चेंज कर देगा। और आज ही सूर्य ग्रहण होता है और मेयर ने सबको टाउन हॉल में बुलाया होता है। तीनों के तीनों समझ जाते हैं कि लूसीफर और कोई नहीं बल्कि खुद मेयर है। लेकिन मेयर को अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो आखिरी क्रिस्टल चाहिए जो कि टॉम के गले में है। टॉम फैसला करता है कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा और वो उस ब्रिज तक पहुंच जाता है जहां पर शहर का केयरटेकर है, लेकिन इस बार वो उसे यहां से जाने देता है। पर इससे पहले कि वो ब्रिज को क्रॉस करता, वहां पर मेयर जो कि अपने असली रूप में यानी कि लूसीफर के रूप में आ जाता है, वो फायर को पकड़ लेता है और टॉम से कहता है कि अगर तुम ब्लड क्रिस्टल को लेकर टाउन हॉल के टावर पर नहीं आए तो मैं तुम्हारी दोस्त फायर को मार दूंगा। इसीलिए टॉम को वहां पर जाना पड़ता है। अपने साथी वुल्फ के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पर वो लूसीफर को यानी कि मेयर को उस क्रिस्टल को दे देता है, जिसके बदले वो फायर को छोड़ देता है। अब वो इन तीनों को बताता है कि टाउन हॉल के बाहर सभी लोग इकट्ठा होने वाले, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। मैं उन्हें पहले की तरह बना दूंगा और जब वो पहले की तरह बन जाएंगे तो मेरी एक आर्मी होगी और हम इंसानों के ऊपर राज करेंगे। और इसके बाद वो टॉम के ब्लड क्रिस्टल को उस बड़े क्रिस्टल के साथ जोड़ देता है और ऐसा करते ही उस क्रिस्टल से लाल रंग की ऊर्जा रोशनी निकलना शुरू हो जाती है जो नीचे खड़े लोगों के ऊपर जाने लगती है, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। ठीक इसी वक्त 13 भी बच जाते हैं। जैसा कि भविष्यवाणी में लिखा था कि जैसे ही 13 बजेंगे लूसीफर अपनी चाल चलेगा। लूसीफर ने अपनी चाल चल दी है, पर इससे पहले कि नीचे खड़े मॉन्स्टर पुराने मॉन्स्टर्स में यानी कि बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल जाते, यहाँ पर टॉम का जो क्रिस्टल होता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है। मेयर को कुछ भी समझ में नहीं आता और टॉम अब उसे बताता है कि ये मेरी एक चाल थी। यहाँ आने से पहले मैंने अपने क्रिस्टल को हैनापेल को दे दिया था, यानी कि वो उसका अब नया मास्टर था। और जैसा कि मेरी मॉम ने मैजिक किया था कि अगर इसे कोई भी दूसरा इंसान लेने की कोशिश करेगा तो ये गायब होकर वापस अपने पुराने मास्टर के पास चला जाएगा, इसीलिए अब वो दोबारा से हैनापेल के पास जा चुका है। ये सुनकर मेयर को बहुत गुस्सा आता है। वो इन तीनों के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले में टॉम बेहोश हो जाता है। साथ ही वो फायर को ऊपर से नीचे गिरा देता है। ये देखकर वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो मेयर के सामने टिक नहीं पाता और अगले पल फायर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उड़ते हुए वापस ऊपर आ जाती है। वो टॉम को होश में ले आती है और इसके बाद टॉम मेयर से लड़ता है और जब वो टॉम के ऊपर हमला करता है तो टॉम आगे से हट जाता है। पीछे क्रिस्टल होते हैं जिससे उसका हमला सीधा क्रिस्टल पर लगता है और क्रिस्टल से एक रोशनी निकलती है जो मेयर को क्रिस्टल में बदल देती है, जिसके बाद वो टूटकर बिखर जाता है और इस तरह से लूसीफर की हार और इन तीनों की जीत होती है। इसके बाद ये तीनों के तीनों नीचे आते हैं जहां पर हैनापेल इनके पास आता है। वो टॉम को उसका ब्लड लॉकेट वापस लौटा देता है और कहता है कि भविष्यवाणी यही थी कि 3 बच्चे आएंगे जो शैतान को हरा देंगे और तुमने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। अभी तीनों के तीनों बच्चे अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। साथ ही ये तीनों फैसला करते हैं कि आने वाले हर एक खतरे का ये तीनों मिलकर सामना करेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।